हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमसी द इंजीनियर्स स्पॉट बाय टारगेट ऑन। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग जी। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आज से मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टीम पावर प्लांट या स्टीम वेपर साइकिल या वेपर पावर साइकिल या रैंकाइन साइकिल को डिस्कस करना शुरू करने जा रहा हूं। जी हाँ, जो स्टीम पावर प्लांट होता है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, वो स्टीम टरबाइन पे रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंकाइन साइकिल। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंकाइन साइकिल। अच्छा भाई, अब देखिए रैंकाइन साइकिल के कुछ नाम और होते हैं। इनको हम वेपर पावर साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहां जो पावर जनरेट होगा वो किससे होगा? वेपर की सहायता से होगा। तो रैंकाइन साइकिल का एक नाम और होता है वेपर पावर साइकिल। अच्छा, इनको ना हम स्टीम साइकिल भी कहते हैं। चाहे वेपर कहें चाहे स्टीम कहें, बात तो एक ही है। तो इसको हम लोग स्टीम साइकिल भी कहते हैं। तो चाहे इसको आप रैंकाइन साइकिल कह लीजिए, चाहे इसको आप वेपर पावर साइकिल कह लीजिए, चाहे इसको आप स्टीम साइकिल कह लीजिए, सारे नाम एक ही हैं। कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत अंतर नहीं है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है वो इसी साइकिल पे काम करता है। लेकिन साइकिल को सीखना हमारा उद्देश्य नहीं है खाली। साइकिल के साथ साथ साइकिल का कंस्ट्रक्शन, साइकिल कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, साइकिल बनती कैसे है, उसको सीखना हमारा उद्देश्य है। बात समझ में आ रहा है? अब जब हम किसी साइकिल को बनाते हैं, जब हम किसी साइकिल को बनाते हैं, तो किसी साइकिल को बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होने चाहिए और हमारे पास एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि किसकी सहायता से हम कौन सी साइकिल बनाएंगे। और जब बात इंस्पिरेशन की आती है तो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, चाहे वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो, उनका नाम है कार्नाट। तो एक साइकिल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नाट वेपर साइकिल। अब देखिए बाकी लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, बाकी लोग आपको रैंकाइन साइकिल डायरेक्ट पढ़ा देंगे कि देखो भैया ये रैंकाइन साइकिल होती है। डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। रैंकाइन साइकिल आई कहां से, उसका ओरिजिनेशन कैसे है, उसका उद्भव कैसे है, उसका जन्म कैसे हुआ ये समझना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये समझना है। उसकी उत्पत्ति होती है कार्नाट वेपर साइकिल से। और कार्नाट वेपर साइकिल में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, क्या कर दें? अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें कार्नाट वेपर साइकिल में, अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें तो हमें प्राप्त हो जाता है रैंकाइन साइकिल। क्या प्राप्त हो जाता है? रैंकाइन साइकिल। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम लोग कर दें तो हमें क्या, थोड़ा नहीं बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? रैंकाइन साइकिल। और जो साइकिल हमें प्राप्त होती है उसको हम बोलेंगे सिंपल रैंकाइन साइकिल। सिंपल रैंकाइन साइकिल। यानी एक चीज तो क्लियर है कि रैंकाइन साइकिल या सिंपल रैंकाइन साइकिल कैसे मिलेगी? मॉडिफिकेशन के द्वारा। कौन मॉडिफिकेशन, किसमें मॉडिफिकेशन करेंगे? कार्नाट वेपर साइकिल में मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी यहां भी इंस्पिरेशन कौन है? बाबा कार्नाट। कार्नाट बाबा इज द इंस्पिरेशन हियर ऑल्सो। सो आपको पहले कार्नाट वेपर साइकिल समझना पड़ेगा, फिर कार्नाट वेपर साइकिल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो समझना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल। तो आइए सिंपल रैंकाइन साइकिल तक की यात्रा तय करने के लिए, सिंपल रैंकाइन साइकिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम जरा कार्नाट वेपर साइकिल को समझते हैं कि कार्नाट वेपर साइकिल होती क्या है। फिर कार्नाट वेपर साइकिल जब हम समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे कि कार्नाट वेपर साइकिल में कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंजेस,
कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और फाइनली जो हमें साइकिल प्राप्त होगी उस मॉडिफिकेशन के द्वारा, उसी का नाम क्या होगा बेटा? सिंपल रैंकाइन साइकिल। आई एम टेलिंग यू अगेन, लोग आपको रटवाते हैं, मैं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, हर पॉइंट हर लाइन कैसे खींचा, क्यों खींचा, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन योर लेवल। इस तरह से काम करना है आपको कि आपको कुछ भी रटना न पड़े, सब कुछ आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी नीट एंड क्लीन मैनर माय डियर स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कारनाट वेपर साइकिल क्या होता है। कारनाट वेपर साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कारनाट वेपर साइकिल क्या होता है। देखिए भाई, अगर कारनाट वेपर साइकिल को आपको समझना है तो बहुत सिंपल सी बात है। एक लड़के ने कहा कि सर कारनाट वेपर साइकिल बनाने के लिए टीएस डायग्राम पर एक वेपर डोम बनाइए। टीएस डायग्राम पर एक वेपर डोम बनाइए। कारनाट वेपर साइकिल, कारनाट वेपर साइकिल क्या होता है? एक बच्चे ने कहा सर कारनाट वेपर साइकिल बहुत सिंपल है, कारनाट साइकिल को वेपर डोम में उठा के रख दीजिए, कारनाट वेपर साइकिल बन गया। कारनाट साइकिल सब लोग जानते हैं, कारनाट साइकिल सब लोग जानते हैं एक रेक्टेंगल की तरह प्राप्त होता है। ये कारनाट साइकिल सब लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर आकार का प्राप्त होता है। उसे वेपर डोम में उठा के पुट कर दिया, वेपर डोम में उठा के रख दिया। ये वेपर डोम क्या होता है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक थर्मो वहां से कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आके इन चीजों को पढ़िए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप कारनाट साइकिल को उठा करके वेपर डोम में पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? कारनाट वेपर साइकिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कारनाट वेपर साइकिल बन जाएगा। टीएस डायग्राम पे करनॉट साइकिल को ऐसे दिखाते हैं। ये सारा ज्ञान आपको कहां मिलेगा? थर्मोडायनामिक्स में। इसलिए पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स का। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ प्रोसेस देखें तो कार्नाट ने कहा देखो भाई, हमारा प्रोसेस 1 से 2 ये है, हमारा प्रोसेस 1 से 2 ये है, 2 से 3 ये है, 3 से 4 ये है। सारे प्रोसेस का नाम अगर कार्नाट से पूछा जाए तो कार्नाट ने कहा 1 से 2 प्रोसेस हमारा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। क्या है प्रोसेस? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कहां कराएंगे? टरबाइन में। देखो 1 से 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन के फलस्वरूप तापमान घट रहा है और एक्सपेंशन कहां कराते हैं? टरबाइन में। ये कार्नाट ने जो कहा ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसमें मॉडिफिकेशन मैं करूंगा, जहां जहां गड़बड़ियां होंगी उनको समझाऊंगा और रैंकाइन तक आपको ले जाऊंगा। रैंकाइन, सिंपल रैंकाइन साइकिल पढ़ना आपका उद्देश्य है, लेकिन सिंपल रैंकाइन साइकिल पढ़ने से पहले कार्नाट बाबा को सलाम ठोकना पड़ेगा, कार्नाट बाबा को पढ़ना पड़ेगा। कार्नाट समझ में आ गया तो सिंपल रैंकाइन साइकिल अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। 2 से 3, 2 से 3 प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 2 से 3 में क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। देखो हीट रिजेक्शन हो रहा है तभी तो एंट्रोपी घट रही है, अगर हीट एडिशन होता तो एंट्रोपी बढ़ती। और ये कहां होता है? ये होता है कंडेंसर में। ये कहां होता है? ये होता है आपका कंडेंसर में होता है। अच्छा, 3 से 4, 3 से 4 प्रोसेस, ये 3 to 4, 3 to 4 प्रोसेस क्या है? ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन कैसे पहचाने? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये कहां हो रहा है? कंप्रेशर में हो रहा है। अब 4 से 1 प्रोसेस पे जरा विचार करते हैं। 4 से 1 प्रोसेस है आपका कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन या हीट सप्लाई। और ये कहां करते हैं? ये बॉयलर में करते हैं। अगर कुछ लोगों को अभी डाउट आ रहा है कि बॉयलर क्या है, आगे आप बॉयलर सीख जाएंगे। कंडेंसर और बॉयलर ये दोनों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक प्रकार के हीट एक्सचेंजर हैं
कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है और बॉयलर में हीट का एडिशन होता है। बाकी सारे प्रोसेसेस एकदम आपको क्लियर हो जाने चाहिए। यहां पर देखिए पहला प्रोसेस क्या है, 1 से 2 में देखिए आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर किस प्रोसेस में डाउन होता है, एक्सपेंशन में डाउन होता है। अब मुझे बताइए, अब देखिए 2 से 3 प्रोसेस में एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी कहां घटती है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस में। और चूंकि ये वेपर डोम में है तो वेपर डोम में तो काम जो भी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। अच्छा, 3 से 4 में देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कहां बढ़ता है, कंप्रेशन में। कहां बढ़ता है, कंप्रेशन में। कंप्रेशन प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है। और 4 से 1 में देखिए हीट ऐड हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी इस प्रोसेस का नाम होगा हीट एडिशन। और ये चार के चारों प्रोसेस मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कार्नाट वेपर साइकिल का निर्माण करते हैं। एक बार कार्नाट वेपर साइकिल को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तब मैं आगे की कहानी शुरू करता हूं, आगे की बातों को बताना शुरू करता हूं। बोलो भाई, एक बार सब लोग कार्नाट वेपर साइकिल को ध्यान से समझ लीजिए, तब मैं इसमें आगे की कहानी बताना शुरू करता हूं, आगे की स्टोरीज बताना स्टार्ट करता हूं। चलिए, अब देखिए बेटा, इस कार्नाट वेपर साइकिल में कुछ समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं का निवारण करेंगे और समस्याओं के निवारण के फलस्वरूप जब उनको मॉडिफिकेशन करेंगे, उनको दूर कर देंगे, तो जो नई साइकिल का निर्माण होगा उसी साइकिल का नाम होगा सिंपल रैंकाइन साइकिल। क्या क्या समस्याएं हैं, आइए जरा देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या नंबर 1, ध्यान से देखिए क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, ये टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम पे आपका वेपर डोम है। देखिए समस्याओं को पहचानना शुरू करिए, समस्याओं को पहचानना शुरू करिए कि इस कार्नाट वेपर साइकिल में क्या क्या समस्याएं हैं। इस कार्नाट वेपर साइकिल में क्या क्या समस्याएं हैं, तो इश्यूज डिस्कस करते हैं। इश्यूज विद प्रोसेस 1 से 2, ये कोई टीचर नहीं लिखा सकता, ये नोट्स आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, बैसाखी लेकर चलना मत सीखिए, तैरना चलना खुद से सीखिए, आपको टीचर सिखाएगा चलना। ये नोट्स दे दो सर, पीडीएफ दे दो सर, सर पीडीएफ नोट्स में मरते रहोगे सर, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। आप नोट्स स्वयं बनाएंगे। इतनी चीजें बताऊंगा कि एक जगह लिखना संभव ही नहीं है, आप खुद से लिखेंगे अपनी भाषा में, समझाना मेरा काम है। मैं पीडीएफ दूंगा वैसे आपको, लेकिन फिर भी इसको समझिए बहुत बढ़िया तरीके से। 1 से 2 प्रोसेस में कुछ समस्याएं हैं, कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं, देखना शुरू करते हैं। बेटा 1 से 2 प्रोसेस में ये इशू है कि अगर आप एंट्री देखो, एट एंट्री ऑफ टरबाइन, अगर आप एंट्री देखो टरबाइन का, ये टरबाइन यहां लगा हुआ है, बोलो भाई, टरबाइन यहां लगा हुआ है, इसका एंट्री यहां हो रहा है। अगर आप एंट्री यहां देखो, एंट्री ऑफ टरबाइन पर क्या है, वेपर। टरबाइन के एंट्री पर क्या है, वेपर। लेकिन जैसे ही देखिए एंट्री से नीचे आप आते गए, जैसे ही एंट्री से आप नीचे के साइड आते गए, द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और तो और एग्जिट पर अगर आप देखो तो यहां लिक्विड प्लस वेपर मिल रहा है। ओ माय गॉड, यानी टरबाइन में जब हमारा वर्किंग फ्लूइड प्रवेश कर रहा है, ये सब बातें आपको लिखनी है खुद की भाषा में। टरबाइन में जब हमारा वर्किंग फ्लूइड प्रवेश कर रहा है, इट इज लिक्विड। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखिए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, क्योंकि वेपर जोन में आ गया ना, लिक्विड प्लस वेपर जोन में आ गया ना। तो टरबाइन के एंट्री पे तो लिक्विड है, लेकिन एंट्री के बाद एग्जिट पे लिक्विड प्लस वेपर है। यानी टरबाइन में जब फ्लूइड आया, वर्किंग फ्लूइड आया, तो पहले वो लिक्विड था, बोलो बोलो रे, लिक्विड था। और लिक्विड से क्या होता गया, वेपर वेपर वेपर, फिर हो गया लिक्विड प्लस वेपर। बोलो भाई, तो आपने कहा सर इसमें समस्या क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। वेपर कितना हल्का होता है, लिक्विड कितना भारी होता है। जब एंट्री हुआ टरबाइन के ब्लेड पर तो वेपर है, टरबाइन के ब्लेड पर एंट्री के समय पे वेपर है, और वो वेपर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में।
यानी कंडेंस हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वो लिक्विड में। तो टरबाइन की ब्लेड पर जो वेपर प्रेशर डाल रहा था, वेपर का फोर्स लग रहा था, वेपर का मोमेंटम लग रहा था, वेपर का एक्सर्शन लग रहा था, वो धीरे धीरे लिक्विड का लगना शुरू हो जाएगा। और जब लिक्विड वहां पे फोर्स लगाना शुरू करेगा तो वेपर से लिक्विड का फोर्स बहुत ज्यादा होगा, आपकी टरबाइन ब्लेड टूट सकती है। और मैं आपको बता दूं कि टरबाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर स्टीम टरबाइन। आपकी जो टरबाइन की ब्लेड है, सॉरी, आपकी जो टरबाइन की ब्लेड है वो टूट भी सकती है। भाई ऐसे समझो ना, टरबाइन की ब्लेड पे देखो, टरबाइन की ब्लेड पे यहां से क्या एंट्री कर रहा है, पॉइंट 1 से ही तो टरबाइन लगी है, 1 से 2 के बीच टरबाइन लगी है, 1 से 2 के बीच टरबाइन लगी है, 1 से 2 के बीच टरबाइन लगी है, बोलो भाई 1 से 2 के बीच टरबाइन लगी है। अब बताओ पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 पे क्या एंट्री कर रहा है, वेपर। तो टरबाइन की ब्लेड पे पहले क्या गया, पहले क्या गया, वेपर। लेकिन धीरे धीरे वेपर देखिए लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे देखिए वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट में लिक्विड प्लस वेपर मिल रहा है। जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो टरबाइन के ब्लेड पर बाद में वेपर के साथ साथ लिक्विड भी आएगा। और जब लिक्विड आएगा, कहीं पर वेपर फोर्स लगा रहा था, कहीं पर लिक्विड फोर्स लगाएगा, जब लिक्विड फोर्स लगाएगा तो ब्लेड के टूटने के भी चांसेस हैं। एंड ब्लेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टरबाइन। एक ब्लेड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुना डायलॉग आपने ना कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक मैकेनिकल इंजीनियर ये डायलॉग नहीं बोलता, मैकेनिकल इंजीनियर बोलता है 2 ब्लेड की कीमत तुम क्या जानो मैकेनिकल इंजीनियर बाबू। बात समझे ना, ब्लेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए टरबाइन। भाई साहब ब्लेड टूट गया तो टरबाइन टाटा बाय बाय खत्म। और पहले आप वेपर भेज रहे थे, फिर आप लिक्विड भेजने लगे, तो लिक्विड का फोर्स, लिक्विड का मोमेंटम ज्यादा नहीं आएगा वेपर से, बिल्कुल ज्यादा आएगा, ब्लेड टूट सकता है। और अगर ब्लेड टूट गया तो सारा मामला टाटा बाय बाय खत्म। एक समस्या और आएगी, मान लीजिए ब्लेड ना टूटा, लेकिन चूंकि पहले वेपर आ रहा था, अब बाद में लिक्विड आ गया, तो कहीं पर लिक्विड आएगा, जहां पर लिक्विड ज्यादा आएगा तो वहां कोरोजन की समस्या आ सकती है। कोरोजन, ब्लेड आपका कोरोड हो सकता है, ब्लेड में भी कोरोडेड, जो ब्लेड टरबाइन की है वो कोरोड हो सकता है, कोरोजन की समस्या आ सकती है, जंग लग सकता है, ब्लेड खराब हो जाएगा आपका। सारा संकट ब्लेड के ऊपर है। और ब्लेड जो है वो कांग्रेस का राहुल गांधी है। कांग्रेस में अगर राहुल गांधी के ऊपर संकट आ जाए तो कांग्रेस पे ही संकट आ जाएगा, क्योंकि और कोई है नहीं उधर मामला। या बीजेपी में मोदी जी के ऊपर संकट आ जाए तो फिर बीजेपी हिल जाएगी भाई। वैसे ही ब्लेड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके टरबाइन का। अगर ब्लेड में कोरोजन हो गया, अगर ब्लेड टूट गया तो टरबाइन तो आपका समस्या ही समस्या हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, आप इस समस्या को समझ चुके होंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इस समस्या का कोई निवारण अभी आपको नहीं मिला है। जल्दी ही हम निवारण की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या समस्या आई है मैं लिख देता हूं। क्या समस्या आई है, समस्या ये आई है कि एट द entry of turbine, the working fluid is vapor and it is converted and it is converted into liquid, and it is converted into liquid, due to which the blade of turbine may corrode or it may be ब्रेक डाउन। इसका कोरोजन भी हो सकता है और ब्लेड आपकी टूट भी सकती है।
ये मुख्य समस्या प्रोसेस 1 से 2 के बीच में आ गया है। अभी इस समस्या का निदान आपको नहीं मिला है। निदान कहां मिलेगा, देखते हैं, शायद आगे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, कलेक्ट ऑल द इश्यूज, देन यू विल गो फॉर कि अब इनकी समस्याओं का सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहली समस्या प्रोसेस 1 से 2 में क्या है वो आपको समझ में आ गई। अब आइए जरा प्रोसेस 2 से 3 की समस्या को समझते हैं। प्रोसेस 2 से 3 इश्यूज विद प्रोसेस 2 से 3। आप कह रहे सर आप सारे इश्यूज क्यों गिना रहे हैं भाई? जब तक इश्यूज नहीं गिनाएंगे, जब तक सारी समस्याएं नहीं जानेंगे, तब तक उनका समाधान कैसे निकालेंगे? तो पहले सारी समस्याएं जानेंगे, फिर उन सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। 1 2 3 4। देखिए बेटा 2 से 3 प्रोसेस की समस्या देखिए। 2 से 3 प्रोसेस में देखिए हो क्या रहा है। हो रहा है क्यू रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। 2 से हीट रिजेक्शन शुरू हो रहा है और 3 प्रोसेस पे खत्म हो रहा है। अब 2 से क्यों शुरू हो रहा है? क्या इसको हम यहां से नहीं शुरू कर सकते क्या? वेपर डोम से, सैचुरेटेड वेपर कर्व से नहीं शुरू कर सकते क्या? करते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन चूंकि 2 तो वहीं आएगा जहां 1 खत्म होगा। भाई 1 यहां से चलना शुरू किए तो 2 तो यहीं खत्म होगा ना। अब 1 से प्रोसेस ऐसे तो जाएगा नहीं, तो भाई 2 तो इसका एंड पॉइंट ही मिलेगा। अब मजबूरी में अगर एंड पॉइंट यहां मिल रहा है और आप 1 से 2 प्रोसेस को कह रहे हैं कि चेंज नहीं करेंगे, अभी समस्या क्या है समझ गए हैं। क्या उधर उसको ले जाएंगे? देखा जाएगा ले जाएंगे कि नहीं, बट अभी तो नहीं ले गए हैं ना, तो हमारा 1 से 2 प्रोसेस वहीं बना हुआ है। भाई 1 से 2 प्रोसेस में समस्या है, बट उस समस्या का हमने निवारण तो बताया नहीं। उसका निवारण एक हो सकता है ना कि 1 से 2 प्रोसेस को यहां से उठा के आप यहां कर दीजिए। अगर आप 1 से 2 प्रोसेस को यहां से उठा के यहां कर दीजिए तो नो डाउट इस समस्या का निवारण हमें मिल गया। लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी करेंगे। पहले प्रॉब्लम तो देख लें, कभी करेंगे तो सीखेंगे वहां पे। यानी समस्या जस की तस बनी हुई है और 1 से 2 जो पॉइंट है, पॉइंट 2 हमें मजबूरी में यही मिलेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कहीं और पॉइंट 2 मिल जाए। लेकिन पॉइंट 3 के साथ तो ऑप्शन था ना, इसको ले जाकर के यहां तो जोड़ सकते थे। इसको हमने यहां नहीं जोड़ा, बल्कि हमने सडनली स्टॉप कर दिया। कंडेंसेशन प्रोसेस को हमने यहां सडनली स्टॉप किया। क्या हम इसको वेपर डोम से नहीं जोड़ देते क्या? और अगर जोड़ देते तो क्या समस्या आती, कैसे आती, क्या प्रॉब्लम आता, क्या ना आता, इन तमाम सारी बातों को देखिएगा अभी। अगर ऐसा करते, अगर ऐसा करते कि हम 2 से 3 वाले पॉइंट को पॉइंट 3 पर लाकर जोड़ देते यहां पर, तो क्या दिक्कत आती, तो क्या समस्या आती? अभी इस बात को भी समझेंगे। यानी इश्यूज क्या है वो समझ गए हैं। इश्यूज है सडन स्टॉपेज ऑफ कंडेंसेशन एट 3। पॉइंट 3 जो है इन लिक्विड प्लस वेपर जोन। लिक्विड प्लस वेपर जोन में है, यही समस्या है। इसको वेपर डोम तक ले आते शायद तो कुछ बेहतर होता। सडन यू आर सडनली स्टॉपिंग समथिंग ना। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, आपने उसको बोला क्रिकेट बंद करो, चलो पढ़ने बैठो, वो झगड़ा करेगा आपसे, वो झगड़ा करेगा आपसे, लड़ेगा आपसे, पढ़ने नहीं बैठेगा। कुछ वैसा ही यहां पे हो रहा है, यहां लॉसेस हो रहा है इसके कारण। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस प्रोसेस को हम यहां तक ले आए तो हमारा काम बन सकता है क्या? बट यहां तक क्यों नहीं ला रहे हैं, और लाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, कैसे लाएंगे, कैसे नहीं लाएंगे, जरा इस पे हमें बात करना है। चलिए अभी करेंगे बात, अभी बस ज्ञान लेते जाइए, ज्ञान लेते जाइए और समस्याएं सुनिए। समस्याएं सुनिए। कारनाट बहुत महान वैज्ञानिक है नो डाउट, लेकिन कारनाट के साइकिल में भी कितनी समस्याएं हैं बेटा। समस्याएं सुनते जाइए। जितना अच्छे से समस्याएं सुनेंगे उनका निवारण करना उतना आपके लिए आसान होगा और उतना ही बढ़िया भी होगा। प्रोसेस 1 से 2 की समस्या सुन ली आपने, 2 से 3 की समस्या सुन ली। अब जरा 3 से 4 की समस्या सुनिए। 1 2 3 4।
आपका कहना है कि ये प्रोसेस जो है वो कंप्रेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, यहाँ टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन का प्रोसेस है। यहां आप कंप्रेशन करना चाहते हो, यहां पे आप कंप्रेशन करना चाहते हो, कहां पे साहब? 3 से 4 प्रोसेस में। अच्छा, 3 से 4 प्रोसेस। अब कौन से इश्यूज को हम पकड़ेंगे? 3 से 4 प्रोसेस में। 3 से 4 प्रोसेस क्या है? 3 से 4 प्रोसेस कार्नाट ने बताया आपको। 3 से 4 प्रोसेस है रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, और कार्नाट का कहना है कि ये प्रोसेस कहां है? इन कंप्रेसर। कह रहे हैं कहां कंप्रेस करो? कंप्रेसर में। अब सोचो अगर आप यहां कंप्रेसर लगा दोगे, आप देख रहे हो आप कहां कंप्रेसर लगाने की तैयारी कर रहे हो? लिक्विड प्लस वेपर जोन में। तो यहां से जब कंप्रेसर में घुसेगा तो क्या सिर्फ क्या सिर्फ वेपर घुसेगा? लिक्विड भी तो घुसेगा, और लिक्विड जब कंप्रेसर में घुसेगा तो पूरे कंप्रेसर को चोक कर देगा, सारे लुब्रिकेंट्स को वॉश आउट कर देगा, और आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये वाली समस्या भी है कार्नाट साइकिल में। इन सारी समस्याओं का हमें निदान चाहिए, इन सारी समस्याओं का हमें सॉल्यूशन चाहिए, और एक एक करके मैं सारे सॉल्यूशन आपको दूंगा, और इस प्रकार दूंगा कि आप साइकिल ऐसा लगेगा कि साइकिल कार्नाट ने नहीं बनाया, बल्कि साइकिल तो आपने बनाया है, और आपको मजा आ जाएगा। बशर्ते आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और सिखाना चाहता हूं, जरा उस पर भी आप गौर फरमाइएगा। एक एक करके अभी मैं जितनी समस्याएं आई हैं सबका सॉल्यूशन निकालूंगा, और सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद नई साइकिल आपको दे के जाऊंगा इसी क्लास में, जिसका नाम होगा सिंपल रैंकाइन साइकिल। देखिए समस्याओं पे फिर से आते हैं। कुछ छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं, जरा छोटी सी बात भी समझिए। छोटी सी बात मेरी ये है, छोटी सी बात मेरी जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी प्रैक्टिकल साइकिल में, मैं प्रैक्टिकल साइकिल की बात कर रहा हूं, जैसे रैंकाइन साइकिल एक प्रैक्टिकल साइकिल है। किसी भी प्रैक्टिकल साइकिल में जो ये प्रोसेस होता है ना, जो ये वेपर डोम के अंदर का प्रोसेस होता है, अब अगर हम इसकी बात करें तो आपको आइडिया है कि ये जो प्रोसेस है, यहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। ये सबको आइडिया होगा, आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी ये जो प्रोसेस है, दिस इज आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल। ये आइसोबेरिक भी है और ये आइसोथर्मल भी है। कौन सा प्रोसेस? ये यहां से यहां तक, चूंकि वो वेपर डोम में है। अब मेरी बात समझना बेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही प्रोसेस वेपर डोम के बाहर निकलता है, ये इस तरह से होता है। आपने देखा होगा ना, वेपर डोम के बाहर जैसे ही ये प्रोसेस निकलता है, ये इस तरह से होता है। अब इस तरह से होने का मतलब क्या है? अगर आप यहां से यहां तक को देखेंगे, इस तरह से होने का मतलब क्या है? अगर आप यहां से यहां तक को देखेंगे, अगर आप यहां से यहां तक को देखेंगे, तो दिस इज आइसोबेरिक। ये आइसोबेरिक तो है, बट नॉट आइसोथर्मल। ये आइसोबेरिक तो है लेकिन आइसोथर्मल नहीं है। टेम्परेचर तो देखो डाउन हो रहा है ना, अगर ऐसे जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां कम है यहां ज्यादा है, और यही हाल यहां है। यानी कहने का अर्थ है कि आप इस स्टेटमेंट को कॉपी में लिखिएगा कि प्रैक्टिकल साइकिल्स में कभी भी किसी प्रोसेस को प्योर आइसोथर्मल नहीं लेते हैं। ध्यान देना, प्योर आइसोथर्मल से मेरा मतलब है कि वो सिर्फ आइसोथर्मल हो, आइसोबेरिक ना हो।
अगर सिर्फ आइसोथर्मल होता तो यहां से ये सीधे भी जा सकता था ऐसे, लेकिन ये सीधे नहीं जाता है। सीधे जाएगा तो आइसोथर्मल तो हो जाएगा लेकिन आइसोबेरिक नहीं होगा, क्योंकि आइसोबेरिक तो ऐसे होता है, मैं बताया हूं आपको ना। यानी कि कोई भी प्रोसेस प्योर आइसोथर्मल कभी भी नहीं होगा किसी भी साइकिल में, अगर वो साइकिल प्रैक्टिकल है तो। आपने कहा सर यहां है तो आइसोथर्मल, नहीं, यहां आइसोथर्मल नहीं है, यहां आइसोबेरिक है। लकली आइसोथर्मल भी हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्योर आइसोथर्मल नहीं है। नहीं समझ में आया भाई? हमें एक वेपर डोम मिला, हमें एक वेपर डोम दिया गया। अब अगर हम आपसे कहें एक आइसो बार ड्रॉ करिए, आइसो बार, तो आप ऐसे तो ड्रॉ करते थे ना आइसो बार। इस आइसो बार में क्या है? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस वेपर डोम के अंदर यहां पर टेम्परेचर भी नहीं बदलता, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। बट दिस इज नॉट कंप्लीटली आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में P की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, P की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, P की वैल्यू कांस्टेंट बनी है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू हर जगह नहीं कांस्टेंट है, वो केवल वेपर डोम के अंदर कांस्टेंट है। यानी प्योर आइसोथर्मल प्रोसेस वी विल नॉट चूज इन एनी प्रैक्टिकल साइकिल, इन एनी प्रैक्टिकल साइकिल वी विल नॉट गोइंग टू चूज द प्योर आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी वेपर डोम को ले लें, अगर हम किसी वेपर डोम को ले लें, इतनी बार साइकिल बनाऊंगा, इतनी बार वेपर डोम दिखाऊंगा कि सब रट जाएगा आपको। अगर हमारे पास ऐसा प्रोसेस है तो हम इधर आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान से पकड़ना, इधर नहीं जा सकते, हम इधर नहीं जा सकते। वेपर डोम के न तो आगे जा सकते हैं न तो वेपर डोम के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पे गए, अगर यहां पे गए तो यहां से यहां तक, अगर यहां पे गए तो यहां से यहां तक, ये तो प्योर आइसोथर्मल हो गया ना, ये तो प्योर आइसोथर्मल हो गया बाबा, ये भी प्योर आइसोथर्मल हो गया। कोई भी साइकिल प्योर आइसोथर्मल हो ही नहीं सकती। हम ऐसे जा सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया थर्मो में, इस तरह जा सकते हैं क्योंकि ये आइसोबेरिक है। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो सर समझ में आ गया, बट इससे आप समझाना क्या चाहते हो, इससे आप कहना क्या चाहते हो, आपका पॉइंट क्या है, जरा पॉइंट बताइए। मेरा पॉइंट ये है बेटा कि अगर हम इस बात को समझते हैं, अब आप कह रहे थे कि सर कार्नाट वेपर साइकिल को ऐसे बनाइए कि 1 से 2 प्रोसेस को इससे बाहर कर दीजिए। अगर हम एक ऐसी साइकिल बना दें इसमें 1 यहां रहे, 2 यहां रहे, 3 देखो यहां रहे, या मान लो ऐसे ही कर दें, अगर हम ऐसी साइकिल बना दें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो देखो हमारा 1 से 2 प्रोसेस में जो टरबाइन था, अब टरबाइन के एंट्री पर, टरबाइन के, टरबाइन यही लगा हुआ है, टरबाइन के एंट्री पर यहां क्या मिल रहा है, यहां देखो, यहां पे क्या है, वेपर, और यहां भी क्या है, वेपर। तो जो समस्या आ रही थी टरबाइन के ब्लेड वाली, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर हम ऐसा कर दें तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इसके बाहर, इसके बाहर आप जब भी जाएंगे प्योर आइसोथर्मल बन के जा ही नहीं सकते हैं। आपका जो डायग्राम था वो इस तरह से था ना, आपका जो डायग्राम था वो इस तरह से था ना, आपका डायग्राम इस तरह से था। अब आप यहां से आगे ऐसे बढ़ ही नहीं सकते हैं, आप बढ़ गए, वहां गड़बड़ कर दिया आपने। आप ऐसे बढ़ सकते हैं, आप ऐसे बढ़ सकते हैं, आप ऐसे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं बढ़ सकते, आप ऐसे नहीं बढ़ सकते। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। तो इसलिए उधर नहीं ले जा पाए। सर इसका सोल्यूशन फिर कैसे निकलेगा? वो तो टरबाइन की ब्लेड खराब हो जाएगी। अबे निकालेंगे सोल्यूशन भाई, जस्ट वेट, होल्ड ऑन, निकालेंगे सोल्यूशन, पहले इसको तो समझो। और जानते हो, और जानते हो
जो प्रोसेस 2 से 3 था, 2 से 3 याद आ रहा है, 2 से 3, 2 से 3, अब 2 से 3 में अब कोई साइकिल आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दे, 2 से 3 में कोई आदमी आपको ऐसे साइकिल ड्रॉ करके दे दे। रैंकाइन साइकिल देखो कैसे बनता है, मैं एक एक चीज कंस्ट्रक्शन में सिखा रहा हूं आपको, एक एक चीज। अगर कोई आपको ऐसे दे दे जिसमें 3 से 4 ऐसे हो, ऐसा साइकिल कोई बना दे आपको कि 1 से 2 हो, 2 से 3 हो मान लीजिए, और 3 से 4 हो, 4 से 1 हो, तो क्या ये सही है? ये भी गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ी कहां हो गई? 4 से 1 गड़बड़ी हो गई। दिस बिकम प्योर आइसोथर्मल। ये प्योर आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता। वेपर डोम के बाहर लेफ्ट साइड आओगे तो ये नीचे जाएगा, राइट साइड आओगे तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे जा ही नहीं सकता। दिस इज नॉट अलाउड। ये सीधी रेखा नहीं खींच सकती है, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल साइकिल में कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली प्योरली आइसोथर्मल नहीं हो सकता है। समस्याएं ही समस्याएं हैं साहब, समस्याएं ही समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यानी यानी आपको क्या समझ में आया? यानी आपको ये समझ में आया कि ये जो कारनाट साहब थे, इनको हम, जिनकी साइकिल हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे, उनको कहीं से भी नहीं ड्रॉ कर देना है भाई। 1 2 3 4 ये साइकिल बनी, नो डाउट इस साइकिल में समस्याएं हैं और इनको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इनकी साइकिल कोई ऐसे खींच दे आपके सामने, कैसे खींच दे? इनकी साइकिल कोई आपके सामने अगर ऐसे खींच दे, जिसमें 1 से 2 प्रोसेस ऐसे ले ले, 1 से 2 प्रोसेस ऐसे ले ले, देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बोलो भाई, तो क्या ये साइकिल सही है? गड़बड़ है। इस साइकिल में कहां गड़बड़ी है? इस साइकिल में यहां गड़बड़ी है। बात समझ में आया ना? अब कोई कोई साइकिल ऐसे खींच दे आपके सामने, कारनाट वेपर साइकिल कोई ऐसे खींच दे, साइकिल कैसे खींचेगी वो समझा रहा हूं आपको। साइकिल ऐसे खींच दे, 1 2 3 4, इस साइकिल में जितनी समस्याएं हैं सब सॉल्व करेंगे। लेकिन देखियो वेपर डोम के अंदर है, ये देखो जैसे वेपर डोम के ये बाहर गया, या यहां पर वेपर डोम के ये बाहर गया, 4 से 1 इस तरह से नहीं जा सकता है। यहां पे प्रॉब्लम की बात है। दिस बिकम प्योर आइसोथर्मल। तो समस्या कहां कहां है और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमें अलाउड है, क्या हमें अलाउ नहीं है, क्या ईच एंड एवरीथिंग क्लियर भाई? आई थिंक हुआ होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्योंकि हर एक चीज को हमने बहुत डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि कहां पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। चलिए, अब हमें चाहिए कि हम इस समस्या का निवारण खोजते हैं। आइए खोजते हैं इस समस्या का निवारण क्या है। अब आइए मैं आपके सामने समस्या का निवारण खोजता हूं और एक नई साइकिल बना के दिखाता हूं आपको, और वही साइकिल कहलाएगा रैंकाइन वेपर साइकिल। सबसे पहले मैं यहां बगल में बना देता हूं, ये है आपका सबसे पहले कारनाट वेपर साइकिल, और यहां क्या ड्रॉ होगा? यहां रैंकाइन, सिंपल रैंकाइन साइकिल ड्रॉ होगा। पहले कारनाट वेपर साइकिल में क्या क्या प्रोसेस थे उसको सीखते हैं। ये प्रोसेस था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या था? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहां हो रहा था? टरबाइन में। इस प्रोसेस को अभी भी जस का तस रखेंगे। कैसे रखेंगे? जस का तस। आपने कहा क्या सर, आप तो कह रहे थे कि सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, और आपने तो समस्या को सॉल्व ही नहीं किया। बोलो भाई, आपने कहा था कि सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने तो समस्या को सॉल्व किया ही नहीं। जैसा प्रोसेस 1 से 2 वहां है, वैसे ही प्रोसेस 1 से 2 आपने यहां रख दिया।
यहां भी तो वही समस्या आ रही है कि टरबाइन लगा है, 1 से 2 प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो भैया एक्सपेंशन कहां होगा, टरबाइन में। तो भैया एक बात बताइए, टरबाइन के एंट्री पर, यहां एंट्री पर अभी भी लिक्विड है और वेपर है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं देखिए आप लिक्विड प्लस वेपर जोन में आ रहे हैं ना, तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो तो फिर लिक्विड पार्ट अधिक होगा तो क्वालिटी ऑफ स्टीम घट जाएगी। आप देखिए यहां पर, यहां क्वालिटी ऑफ स्टीम कितनी अच्छी है, यहां ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है और यहां ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम होगा, तो क्वालिटी ऑफ स्टीम कम हो जाएगी, तो वहां पर कोरोजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो भैया आपने तो कोई सोल्यूशन निकाला ही नहीं, आपने तो कोई सोल्यूशन निकाला ही नहीं, हमें धोखा दिया आपने। आपने केवल कहा कि सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन सोल्यूशन निकाला नहीं आपने। हमने कहा बेटा अभी तो एक ही प्रोसेस हुआ है, अभी क्यों घबरा रहे हो, सोल्यूशन निकालेंगे ना। चलिए सर देखते हैं आप सोल्यूशन निकालते भी हैं या आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। 2 से 3 प्रोसेस को हमने इस तरह ले लिया, क्या 3 पॉइंट को यहां तक लाने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट को यहां तक लाने में कोई दिक्कत है, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं लग रही है, फायदा हो गया, बल्कि दिक्कत तो नहीं लग रही है बल्कि फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, फायदा ये हो गया कि देखिए यहां पर लिक्विड प्लस वेपर था और जब 3 पे आ गया तो सिर्फ लिक्विड हो गया। यहां लिक्विड प्लस वेपर था, पॉइंट 3 पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हो गया। अब पॉइंट 3 से 4 में हम करते क्या है, पॉइंट 3 से 4 में हम कंप्रेशन करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं। मतलब कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाते थे, वहां क्या लगाए थे, कंप्रेशर। अब यहां जब सिर्फ लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड है, तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लगा देंगे पंप। बोलो भाई, यहां पर तो पंप लगाते तब भी दिक्कत आती, क्योंकि लिक्विड से पंप डील करता है, वेपर से कंप्रेसर डील करता है। यहां लिक्विड भी है वेपर भी है, तो क्या लगाया समझ ही नहीं आ रहा, कार्नाट करें कंप्रेसर लगा दो, ठीक है कार्नाट ने काम में लगा दिया, बट समस्या तो आ रही थी ना। लेकिन अब हमने उस पॉइंट को खींच के हम यहां लाए, जब यहां पॉइंट आ गया तो हमारा फायदा ये मिला कि यहां सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, लिक्विड। अब हम चाहें तो यहां पंप लगा करके, अब हम चाहें तो यहां पंप लगा करके, अब हम चाहें तो यहां पंप लगा करके क्या कर सकते हैं, उसके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। पंप लिक्विड से डील करता है और वेपर जोन में, वेपर डोम के इस हिस्से में सिर्फ लिक्विड है। तो प्रोसेस 1 से 2 की समस्या अभी बनी हुई है, 2 से 3 की समस्या सॉल्व हुई, 3 से 4 की समस्या सॉल्व हुई, हां जी हुई। अब 4 से 1 देखो, 4 से 1, अब 4 से 1 में कराना क्या है, 4 से 1 में करना क्या है, आप हर एक प्रोसेस को देखते जाओ, आप हर एक प्रोसेस को देखते जाओ। प्रोसेस 1 से 2 क्या था, प्रोसेस 1 से 2 क्या था, प्रोसेस 1 से 2 क्या था, प्रोसेस 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहां भी प्रोसेस 1 से 2 क्या, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन कहां हो रहा है, टरबाइन में। प्रोसेस 2 से 3 क्या था, क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। और प्रोसेस 3 से 4 क्या था, प्रोसेस 3 से 4 क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, या इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन था 3 से 4, और 4 से 1 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन, सॉरी, यही प्रोसेस था। अब अगर हम इन सारे प्रोसेस की बात करें तो 1 से 2 अभी भी प्रोसेस वही बना हुआ है, क्या बना हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक
रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कहां एक्सपेंशन हुआ है? टरबाइन में। जो यहां वही यहां, तो यहां की सारी समस्याएं भी वहां एग्जिस्ट कर रही हैं। सोल्यूशन निकालेंगे, खोजेंगे सोल्यूशन उनका। 2 से 3 प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन। लेकिन वहां समस्या थी, यहां समस्या सॉल्व कर लिया, यहां तक ले आए हैं खींच के इसको। 3 से 4 प्रोसेस क्या होगा? 3 से 4 प्रोसेस क्या होगा? अब 3 से 4 में वहां और यहां में एक अंतर आया कि वहां था, देखो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। यहां भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन तो होगा, लेकिन वहां कंप्रेशन जो था वो कंप्रेसर में था। कार्नाट में किस में था? कंप्रेसर में। और यहां कंप्रेशन किस में हमने कर दिया? पंप में। पंप में कैसे कर दिया? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिल रहा था, तो पंप में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताइए 4 से 1 प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब एक लड़के ने कहा कि सर ऐसे जोड़ दें, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो गया। सर देखिए हीट एडिशन करना है तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन ऐसे जोड़ देंगे, सही है? नहीं सही है सर। फिर वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी जो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ाया कि कोई भी प्रोसेस प्योर आइसोथर्मल किसी प्रैक्टिकल साइकिल में नहीं हो सकता है। यहां देखो ये प्योर आइसोथर्मल मिल रहा है टीएस डायग्राम पे। ये ग्राफ ऐसे जा ही नहीं सकता। ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, लेकिन ये सीधे कह लो जाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि सीधे गया तो प्योर आइसोथर्मल हो जाएगा। यानी 4 से 1 को ऐसे नहीं जोड़ेंगे। 4 से 1 को कैसे जोड़ेंगे? क्या हम 4 से 1 में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन दिखाना चाहते हैं? क्या इसको हम ऐसे जोड़ दें? ऐसे ऐसे जाएगा क्या? हाँ ऐसे जाएगा। वेपर डोम में ऐसे ग्राफ जाते देखा है आपने पहले भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो ये आइसोथर्मल हो गया इधर। अंदर कोई दिक्कत नहीं, अंदर आइसोबेरिक भी है, आइसोथर्मल भी है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वेपर डोम के बाहर कभी भी इस तरह की लाइन या इस तरह की लाइन आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस प्योर आइसोथर्मल किसी प्रैक्टिकल साइकिल में हो ही नहीं सकता है। अब आप देखिए सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, बस एक समस्या बची है। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। वहां देखो समस्या थी ना यहां से 4 से 1 में। अब ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो गया। सारी समस्याएं हमने सॉल्व कर ली, एक समस्या अभी भी बची हुई है। और वो समस्या कौन सी है? 1 से 2 वाली। इस समस्या का निवारण 3-4 क्लास बाद होगा। जहां बहुत सारी समस्याएं थी, वहां बहुत सारी समस्याओं में से अगर हमने एक समस्या निकाल लिया तो भैया हमने कुछ तो, एक समस्या छोड़ के बाकी समस्याओं को सॉल्व कर लिया तो भैया हमने कुछ तो अचीव किया है ना, कुछ तो बेनिफिट हमने किया है ना। ऐसा थोड़ा ना कुछ नहीं किया है। और मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये साइकिल जो आपने बनाई है, इसी साइकिल का नाम है सिंपल रैंकाइन साइकिल। ध्यान देना, यहां कंप्रेसर लगा है और यहां पंप लगा है, और इसी साइकिल का नाम है सिंपल रैंकाइन साइकिल, और इस साइकिल का नाम है कार्नाट वेपर साइकिल। तो देखिए अब सिंपल रैंकाइन साइकिल क्या होती है ये मैं आपको सामने खींच देता सारे 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको थोड़े समझ में आता। अब मैंने आपके सामने पूरी साइकिल कंस्ट्रक्ट करी है, पूरी साइकिल बनाई है, तब जाकर के आपको सब समझ में आएगा। इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समझ में ना आए। बोलो भाई कैसे बनी साइकिल? कैसे बनी साइकिल? आइए फिर से बना देते हैं साइकिल एक बार। ध्यान दीजिएगा, एकदम जबान पे रटा होना चाहिए साइकिल।
1 से 2 प्रोसेस यहां से यहां खींचेंगे, 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस अंदर ही खींचेंगे। अभी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई है, बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन 2 से 3 प्रोसेस को अब यहां से वेपर डोम से टच कराएंगे। फिर यहां पर देखिए लिक्विड लिक्विड है तो पंप लाएंगे, यहां देखिए पंप लाया तो 3 से 4 गया, 4 से इसको पंपिंग करी और पंपिंग के बाद ये कुछ इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो ये साइकिल जो बनेगा, इसी साइकिल का नाम क्या है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 और इसी साइकिल का नाम है सिंपल क्या नाम है? सिंपल रैंकाइन साइकिल। सारे प्रोसेसेस एकदम जबान पे रटे होने चाहिए। बताइए 1 से 2 प्रोसेस क्या है? बताइए 1 से 2 प्रोसेस क्या है? 1 से 2 प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या है? एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन कहां होगा गुरु? ये होगा टरबाइन में। सर आपने बताया था ऐसा करेंगे तो टरबाइन की ब्लेड खराब हो जाएगी। नहीं खराब होने देंगे बेटा, उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। अभी तो साइकिल बना रहे हैं खाली। 2 से 3 क्या है? 2 से 3 है कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन। और ये किस डिवाइस में होगा? ये होगा कंडेंसर में। 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। लेकिन अब की उसमें कंप्रेशर में नहीं, इन पंप। पंप में क्यों? क्योंकि 0.3 पे पूरा पूरा लिक्विड मिल रहा है आपको। और 4 से 1 क्या होगा? दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर। ठीक है ना? हीट एडिशन, और ये हीट एडिशन कहां होगा? बॉयलर में। इज इट ओके? इट शुड बी ओके आई थिंक। चाहे तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम? चाहे तो आप इस साइकिल का ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं। हाँ, पूरी रैंकाइन साइकिल का ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए। जहां पर आपका देखिए टरबाइन लगा हुआ है, वहां देखिए हमने टरबाइन लगा दिया। टरबाइन देखिए इस तरह से लग गया। ये टरबाइन का एंट्री हो गया, ये टरबाइन का एग्जिट हो गया। टरबाइन का एंट्री एग्जिट इस तरह सेट करना है कि एंट्री पे इंथैल्पी कम रहेगी और एग्जिट पे इंथैल्पी आपकी हमेशा ज्यादा रहेगी। ये टरबाइन पे देखो एंट्री, यहाँ पे एंट्री पे इंथैल्पी कम है और यहाँ ज्यादा है। फिर इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लगेगा कंडेंसर। क्या लगेगा? कंडेंसर। ये आपका कंडेंसर है। कंडेंसर के बाद क्या लगाओगे आप? कंडेंसर के बाद आप लगाओगे जिसका नाम है पंप। ये देखिए पंप लग गया। और पंप के बाद क्या लगाओगे आप? बॉयलर। ये आपका ब्लॉक डायग्राम भी बन गया। पूरी साइकिल आपने कंस्ट्रक्ट करी है। ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका 2 पॉइंट है, 2 से 3 कंडेंसर लगा हुआ है, 3 से 4 पंप लगा हुआ है और 4 से 1 में क्या लगा है? बॉयलर। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम भी हमने बना के दिखा दिया आपको कि कैसे ये साइकिल बनती है, कैसे ये साइकिल कंस्ट्रक्ट होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आपको साइकिल क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो इस पूरे साइकिल की एनालिसिस करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की सहायता से।
और साथ ही साथ कुछ छोटे-छोटे टर्म्स हैं जो जिनको जानना ज़रूरी है, जिनका संबंध इस साइकिल से है, उनके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।